स्वागत है फिर से बच्चों हमारे चैनल पर। हम आज आपको बताएंगे सूक्ष्म जीव के द्वारा किण्वन की क्रिया कैसे होती है, एंटीबायोटिक क्या होती हैं और वैक्सीन क्या होती है। इन चीज़ों के बारे में हम आज पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और यदि आपने पार्ट 1 सूक्ष्म जीव का नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर अवश्य देख ले। तो हम शुरू करने जा रहे हैं सूक्ष्म जीव द्वारा किण्वन की क्रिया। आज पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। आप लोगों को भी बच्चों पता होगा, कोरोना की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में प्रिकॉशंस रखते हैं, यानी कि बाहर का जो खाना है उसको नहीं खाते हैं या उसको टालते हैं, और इसकी बजाय हम अपने घर में ही खाना बनाना पसंद करते हैं ताकि हम कोरोना बीमारी से बचे रहें। तो उन्होंने भी, उसके दादाजी ने भी मना कर दिया। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटों के लिए रख दिया। उसकी मम्मी ने, पिंकी की मम्मी ने क्या किया, मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी, 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिला दिया और नरम आटे में गूंथकर 2 घंटे के लिए रख दिया। कुछ घंटों के बाद में पिंकी ने देखा कि वह आटा फूल गया था, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई थी। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया था क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट एक सूक्ष्म जीव का नाम है, जो कि एक सूक्ष्म जीवी है। उसने तेजी से जनन करके, जनन यानी उसने अपने आप को पैदा कर लिया, तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी या उत्पादित की, और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। तो क्या हुआ बच्चों, जो आटे में यीस्ट थे, ये सूक्ष्म जीव थे, वो जनन के द्वारा बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते वो सब जब श्वसन क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन्होंने बाहर निकाली, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुलों के कारण आटा फूलकर ज़्यादा हो गया। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब्रेड, केक और पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल, एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। चीनी, जिसको शर्करा भी कहते हैं, के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। तो अगर हमें पूछें किण्वन की क्रिया किसे कहते हैं, तो जो शर्करा होती है, शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। लुई पाश्चर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1857 में किण्वन की प्रक्रिया की खोज की थी। यहाँ कुछ चित्र हम देख रहे हैं कि किस तरह से केक, छोले भटूरे, केक, अल्कोहल, ब्रेड और दूसरी चीज़ें बनाई जा रही हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें आप स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1 है, किण्वन की प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो हम यहाँ देखते हैं इसका उत्तर। चीनी या शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं, और इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। यहाँ से यहाँ तक इस प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। बच्चों, आप भी इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में जरूर लिखिए, इनका आंसर ढूंढ के लिखिए, या फिर हम जो बता रहे हैं उसको समझ करके आंसर लिखिए और फिर इनको समझिए, और परीक्षा में आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं, इसका ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 2 है, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। 5 खाद्य पदार्थ हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, और यहाँ भी हमने इस पैराग्राफ में भी बताए, इसमें लिखे हुए हैं, जैसे ब्रेड, छोले भटूरे में भटूरे, पाव भाजी आप खाते हैं उसकी पाव, केक, पेस्ट्री, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सारी किण्वन की क्रिया द्वारा बनने वाले पदार्थ हैं। तो हम 5 पदार्थों के नाम लिखेंगे। तो हम लिख देंगे ब्रेड, केक,
पेस्ट्री, एल्कोहल, एसिटिक एसिड। ठीक है, 5 पदार्थों के नाम लिखने, ये हम लिख देंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा सूक्ष्मजीव किण्वन की प्रक्रिया में सहायक है? तो हमने यहाँ पढ़ा है यीस्ट नामक जो सूक्ष्मजीव होता है वो किण्वन की प्रक्रिया में सहायक होता है, और हम इसका उत्तर आपको बता देते हैं। यीस्ट जो कि एक सूक्ष्मजीव है, ये किण्वन की क्रिया में सहायक है। ये यहाँ से इसका नाम लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो बच्चों, आप अपनी मनपसंद से आप नाम लिख सकते हैं, जो आपको खाने में अच्छी लगती हैं चीज़ें, उन चीज़ों का नाम लिख सकते हैं। 2 चीज़ों का नाम लिखना है। मैं यहाँ बता देती हूँ, मुझे केक बहुत पसंद है और इसके अलावा मेरे को छोले भटूरे बहुत पसंद है। तो भटूरे इसी क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर 1 पर भटूरे और दूसरे नंबर पर केक। प्रश्न नंबर 5 है, ऊपर की गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था? कारण बताइए। तो यहाँ देखते हैं हम आटा क्यों फूल गया था। इसका उत्तर यहाँ से होगा, आटा इसलिए फूल गया था क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट जो कि एक सूक्ष्मजीवी है, उसने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। यहाँ तक इसका उत्तर होगा। तो इसलिए वो आटा फूल गया था। तो इस तरह से ये 5 प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आए हैं तो इस पैराग्राफ को पुनः देखें, सुने और समझें। इसके बाद में हम बताने जा रहे हैं आपको सूक्ष्मजीव जो कि एंटीबायोटिक रूप में कैसे काम करते हैं, या एंटीबायोटिक क्या होती है। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक जिसमें टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि ये एंटीबायोटिक हैं। सूक्ष्म जीवों से जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली एक दवाई है। एंटीबायोटिक क्या चीज़ है? सूक्ष्म जीवों से, जो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? जीवाणु या कवक, इनसे बनाई जाने वाली एक दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट करती है अथवा उसकी वृद्धि को रोक देती है। पशु पक्षियों और पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। यहाँ बहुत सारी चित्र में दवाइयाँ दिखाई हुई हैं जो कि एंटीबायोटिक हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इंग्लिश में भी नाम दिया हुआ है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में जरूर सुना होगा। आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी और अखबारों में बहुत चर्चा में है। तो बच्चों, आपको पता है कोरोना बहुत फैल रहा है और इसके टीके लगाए जा रहे हैं। पहले भी इसके टीके लग चुके हैं। 18 से ऊपर की उम्र वालों को सभी के लग चुके हैं और आजकल बच्चों को लगाए जा रहे हैं। तो आप भी टीके जरूर लगवाइए। तो ये टीके क्या होते हैं, देखिए। टीका या वैक्सीन, टीके को हम इंग्लिश में वैक्सीन कहते हैं। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इस टीके के द्वारा इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जो टीका वैक्सीन बनाया जाता है वो इन्हीं बीमारियों के जो कमजोर जीवाणु या मृत जीवाणु होते हैं उससे बनाया जाता है और उनको हमारे शरीर में डाला जाता है। तो हमारे शरीर में इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी पैदा हो जाते हैं और ये प्रतिरक्षी जीवन भर यानी कि आजीवन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार रखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा टीका कितना लाभदायक है, टीका हमें क्यों लगवाना चाहिए। आगे देखते हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। जो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक था, उसने किसके टीके की खोज की? चेचक के टीके की खोज की। अब है निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? हमने यहाँ ऊपर देखा है एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एट्रोस्टोमाइसिन सूक्ष्म जीवों से या कवक से बनाई जाने वाली एक दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो यह एंटीबायोटिक कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताओ। तो 3 एंटीबायोटिक के नाम यहाँ दे रखे हैं।
टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ से हम लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? तो एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, वैक्सीन किसे कहते हैं? अपनी मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो वैक्सीन किसे कहते हैं, ये पहले हम यहाँ देखते हैं। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनको हम वैक्सीन या टीका कहते हैं। और अपने मम्मी पापा से पूछ करके अपने बचपन में कौन कौन से टीके लगवाए थे आप पूछ करके लिख सकते हैं। वैसे जहाँ तक जो बचपन में टीके लगाए जाते हैं, BCG का टीका आप लिख सकते हैं, BCG का टीका। इसके अलावा डिप्थीरिया का टीका, पोलियो का टीका, ये इस टाइप के टीके हमें बचपन में लगाए जाते हैं। आप भी अपने मम्मी पापा से पूछें और इसके अलावा अगर कोई टीका आपको लगा है तो उसे यहाँ ज़रूर लिखें। तो इस तरह से हमने इस पार्ट नंबर 2 में एंटीबायोटिक वैक्सीन के बारे में जाना। इसके अलावा हमने केक पेस्ट्री कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में जाना। इस क्रिया को हम किण्वन कहते हैं या किण्वन किसे कहते हैं इसके बारे में हमने जान लिया है। इसके बाद में हम सूक्ष्म जीव के द्वारा होने वाले लाभ हानियों को पढ़ने के लिए आगे के पार्ट को ज़रूर देखेंगे। हम आपके लिए आगे के पार्ट लेकर तुरंत हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।